पर मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी जो है लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच होती है, जहाँ पर मॉर्फ का मतलब होता है शेप और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज। मतलब शब्दों का कैसे, शब्दों को बनाया जाता है, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है लैंग्वेज में, इन सब का स्टडी करना जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बात करें वर्ड्स, अब जैसे अभी शब्दों की बात किया गया, जैसे यहाँ पर वर्ड्स के स्ट्रक्चर को, वर्ड्स के स्टडी को, है ना, या जो है वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन्हीं सबको, इन सब के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स कितने हैं, तो वर्ड्स यहाँ जनरली 2 हैं, कंटेंट वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स का मतलब वो होता है जो कि क्लियर लेक्सिकल मीनिंग दे, क्लियर मीनिंग दे, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स जो एज अ फंक्शन काम करें, उसके पास कोई क्लियर लेक्सिकल मीनिंग ना हो, मतलब उस वर्ड का बहुत खास स्पेसिफिक मीनिंग ना निकलता हो, है ना। और कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं। ओपन क्लास का मतलब एक तरह सेंटेंस में मेन मीनिंग देते हैं। जैसे कंटेंट वर्ड्स में नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आते हैं, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स में प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स ये आते हैं। और फंक्शनल वर्ड्स क्लोज्ड क्लास कैटेगरी के होते हैं और कंटेंट वर्ड्स ओपन क्लास कैटेगरी के होते हैं। इसके बाद अगर बात करें, जैसे अभी देखा गया, अभी मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजी जो होता है वर्ड्स का क्या होता है, स्टडी होता है ना, लेकिन सिंटेक्स में भी तो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी, इन मॉर्फोलॉजी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। देखिए मॉर्फोलॉजी में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी फोकस में रखा जाता है और इस बेस पर वर्ड्स को बनाया जाता है। लेकिन सिंटेक्स में वर्ड को तो कंबाइन किया जाता है, वर्ड्स को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस या सेंटेंसेस को बनाया जाता है, बट यहाँ पर वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रखा जाता है। मीन्स सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी दोनों में वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिमाग में रखा जाता है और सिंटेक्स में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रखते हैं। इतना क्लियर है ना। इसके बाद में बात करें मॉर्फीम क्या होता है, तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ वर्ड। मॉर्फीम जो होता है वर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बट इट शुड बी मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। जैसा कि इसके पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा था कि सिलेबल एक होता है, तो सिलेबल का मतलब ये होता है कि वर्ड को कितने पार्ट में आप तोड़ सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में 4 सिलेबल हैं, इंट्रो, डक और सन। तो देखिए अब सिलेबल और मॉर्फीम दोनों में डिफरेंस है। सिलेबल भी एक तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन सिलेबल में स्मॉलेस्ट यूनिट, बट वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मीनिंगफुल होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन मॉर्फीम इज आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट इट शुड बी मीनिंगफुल इन अ वर्ड। ये मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, अब मॉर्फीम और मॉर्फ की बात करें, ये क्या होता है, तो मॉर्फीम, अभी आपने देखा कि मॉर्फीम जो होता है वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम होता है, यानी कि एक मॉर्फीम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको किस तरह से, किस फोनेटिक, किस साउंड में बोल रहे हैं। मॉर्फ डील्स विद साउंड, है ना। जैसे वर्ड्स को बोलने में, चूँकि अगर बात किया जाए वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट, ओवरऑल स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होता है साउंड होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट एक मीनिंगफुल के साथ में बात किया जाए तो वो होता है मॉर्फीम होता है। अब यहाँ देखिए मॉर्फीम द एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, लेकिन यहाँ बात करें मॉर्फीम तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मॉर्फीम, यानी कि एक मॉर्फीम का जो अपीयरेंस होता है, जो उसको किस बेस पर बोला जाए, ये होता है मॉर्फ होता है। मॉर्फ मीन्स साउंड होता है। ये देखिए मॉर्फीम और जो है मॉर्फ में डिफरेंस देख लिया आपने। अब इसके बाद में, और वैसे आपने देखा था मॉर्फोलॉजी बनाई है मॉर्फ प्लस लॉजी से, तो मॉर्फ मीन्स होता है फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में यही सब तो स्टडी किया जाता है, किसको
कैसे बोलना है, वर्ड्स को कैसे बनाना है, उसका प्रोनाउंस कैसे करना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं मॉर्फीम्स की। तो मॉर्फीम्स जो होता है आपका, ये होता है 2 टाइप्स का। एक होता है फ्री मॉर्फीम्स और दूसरा होता है बाउंड मॉर्फीम, है ना। फ्री मॉर्फीम में 2 आता है, लेक्सिकल मॉर्फीम और जो है ये फंक्शनल मॉर्फीम। और बाउंड मॉर्फीम में 2 आता है, डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल। देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो एक मैंने कोड बनाया है। मॉर्फीम में बात करें तो एक बड़ी याद कर लेना BDI, है ना, और एक याद कर लेना जो है फलप हो, है ना, बड़ी फलप। तो BDI, बी से बाउंड मॉर्फीम में आ गया डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल, और जो है फलप हो तो फलप से याद हो जाएगा फ्री मॉर्फीम में लेक्सिकल और फंक्शनल आता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके बाद में आगे बात करें यहाँ पर मॉर्फीम। देखिए द टाइप ऑफ मॉर्फीम्स डेट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स बाई देमसेल्व्स, मतलब ऐसा मॉर्फीम का वो टाइप जो कि अपने आप में अकेले खड़ा हो सकता है, मीन्स वो खुद मीनिंग दे सकता है, उसको कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फ्री मॉर्फीम्स कहा जाता है। जैसे अब यहाँ फ्री मॉर्फीम्स के कुछ एग्जांपल हैं। बॉय, अब बॉय का खुद अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। बॉय मीन्स होता है लड़का, गर्ल मीन्स होता है लड़की, कार मीन्स होता है कार, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। इन सब का खुद का मीनिंग है, इसलिए फ्री मॉर्फीम है। लेकिन अब बात करें फ्री मॉर्फीम्स कितने टाइप का होता है, तो फ्री मॉर्फीम आपका होता है कितने टाइप का होता है? फ्री मॉर्फीम होता है 2 टाइप्स का, है ना। एक होता है फंक्शनल मॉर्फीम और एक होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम। फंक्शनल मॉर्फीम और एक होता है सॉरी फ्री मॉर्फीम, हाँ फ्री फफल। तो फिर फंक्शनल मॉर्फीम और जो है लेक्सिकल मॉर्फीम, ये दिया गया। अब देखते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स होता क्या है ना। तो देखिए लेक्सिकल मॉर्फीम्स रिफर्ड आल्सो एज ओपन क्लास। लेक्सिकल मॉर्फीम्स को ओपन क्लास ऑफ मॉर्फीम्स भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है ऐसे मॉर्फीम में, है ना, जिन मॉर्फीम में हम ऐड करके, ठीक है, एक नए वर्ड्स को बनाया जा सकता है, वो होता है ओपन क्लास मॉर्फीम। जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर सेकंड आता है कि क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम, तो ये होता है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम रिफर्ड आल्सो एज क्लोज्ड क्लास, है ना, इनको क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम भी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन इनके पास होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कंजंक्शंस हो गया, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, ऑक्सिलरीज और प्रोनाउन। अब बात करें लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल, तो जैसे देखिए लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम का मतलब क्या होता था बताइए। लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम का मतलब वो होता है जो अपने आप में मीनिंग देता हो, है ना। और ओपन क्लास मॉर्फीम होता है, इनमें ऐड करके नया वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे कप, लेक्सिकल मॉर्फीम का एग्जांपल है कप, ग्लास, होम, टेबल, ड्रिंक, लॉयल, फास्ट, फेथ, वर्क, स्लीप, है ना। अब ये देखिए ये फ्री मॉर्फीम ये रिपीट हो रहा है आपका। यहाँ फ्री मॉर्फीम वो होता है जो कि क्लोज्ड क्लास होता है। जैसे यहाँ प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, मतलब ऐसे याद रखो कि क्या होता है इसमें, फ्री मॉर्फीम में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और बाउंड मॉर्फीम में आता है, बाउंड मॉर्फीम में क्या आता है, ये कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज, प्रोनाउंस। अब फंक्शनल फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल की बात करें तो फंक्शनल फ्री मॉर्फीम में आता है प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरीज, डिटरमाइनर्स, कंजंक्शंस। मतलब यहाँ से क्लियर हुआ, फ्री मॉर्फीम 2 प्रकार का है, लेक्सिकल मॉर्फीम, फंक्शनल मॉर्फीम, है ना। और लेक्सिकल मॉर्फीम में 3 आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और फंक्शनल मॉर्फीम में आता है प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस फंक्शनल मॉर्फीम में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके एग्जांपल तो आप देख ही सकते हैं। इसकी बात करें बाउंड मॉर्फीम, तो बाउंड मॉर्फीम क्या होता है, ऐसा मॉर्फीम होता है जो कि अकेले स्वयं से खड़ा हो सकता हो, मीन्स वो नहीं हो सकता हो, मतलब वो खुद मीनिंग नहीं दे सकता हो, वो होता है बाउंड मॉर्फीम होता है ना। जैसे अब यहाँ बाउंड मॉर्फीम के एग्जांपल
एग्जाम्पल आप बाउंड मॉर्फिम्स, जैसे बॉयज है तो बॉयज में बॉय तो आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, बॉयज में बॉय तो लेक्सिकल मॉर्फिम है, लेकिन बॉयज में जो एस लगा है ये एस है आपका बाउंड मॉर्फिम। अगर एस को अलग कर दो तो ये कोई मीनिंग नहीं देने वाला है ना। लेकिन इसी तरह ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में ड्राइव DRIVE ड्राइव जो है आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, लेकिन यहाँ ड्राइव में जब ER ऐड करते हैं तो ER अपने आप में कोई मीनिंग नहीं देता है, तो ये हो गया आपका बाउंड मॉर्फिम। इतना समझ में आया लेक्सिकल मॉर्फिम। लेक्सिकल मॉर्फिम का मतलब जो एक तरह से रूट वर्ड, और बाउंड मॉर्फिम का मतलब एक तरह से सफिक्स जिनको ऐड किया जाए, जो कि खुद से अकेले में कोई मतलब ना देता हो, लेकिन जब किसी के साथ लग जाता है तो उसका मतलब होता है। जैसे ड्राइव मीन्स चलाना, लेकिन ड्राइवर मतलब चलाने वाला। अब इसके बाद में बाउंड मॉर्फिम्स, ये फिर रिपीट हो रहा है। बाउंड मॉर्फिम पता ही चल गया, बाउंड मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेला एज अ वर्ड्स जो है मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। बाउंड मॉर्फिम आपने अभी अच्छा इतना बाउंड मॉर्फिम होता है जो कि अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। और बाउंड मॉर्फिम होता है टू टाइप का, इन्फेक्शनल मॉर्फिम्स और जो है डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। दो प्रकार का होता है बाउंड मॉर्फिम, इन्फेक्शनल और डेरिवेशनल। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। बाउंड मॉर्फिम्स में आता है आपका अफिक्सेस। देखिए अफिक्सेस जो होते हैं बाउंड मॉर्फिम के ही अंदर आते हैं, ठीक। अब अफिक्सेस में तीन होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ऐसा वर्ड जिनको किसी शब्द के पहले ऐड किया जाता है, जैसे अनइम्पॉर्टेंट तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। और सफिक्स होता है जिनको किसी शब्द के बाद में ऐड किया जाता है, जैसे मीनिंगफुल तो फिल फुल हो गया सफिक्स। और इनफिक्स होता है इन बिटवीन, जो कि बीच में रहता है। डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है चेंज कर देते हैं, है ना। डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जब डेरिवेशनल मॉर्फिम को किसी वर्ड में ऐड करेंगे तो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जैसे एबल है, एबल खुद मीनिंग देता है, एबल मीन्स होता है योग्य। लेस है, लेस मीन्स होता है कम। तो कुछ हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन जनरली जो मॉर्फिम्स होता है खासकर डेरिवेशनल मॉर्फिम, ये ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देता है। ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देता है ना। जैसे टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टीच एक वर्ब है, लेकिन उसमें ER लगा दिया टीचर, तो टीचर हो गया आपका कौन सा मॉर्फिम, डेरिवेशनल मॉर्फिम। क्योंकि टीचर मतलब हो गया पढ़ाने वाला, नाउन। मतलब टीच में जब ER ऐड किया गया तो बना टीचर, और टीच था वर्ब, और टीचर क्या है, नाउन है। क्लियर है इतना। यही है मेरी मजबूरी यार। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। डेरिवेशनल मॉर्फिम दो तरह का होता है, एक क्लास चेंजिंग और एक जो है क्लास मेंटेनिंग, है ना। अब बात करें डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जांपल क्या है, तो देखिए ड्राइव जो है आपका वर्ब है। अच्छा, डेरिवेशनल मॉर्फिम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये याद कर लो, डेरिवेशनल मॉर्फिम में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो डेरिवेशनल मतलब डिराइव, अरे नहीं, डिराइव जो होता है ना, इट इज़ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिराइव का मतलब आया है, बना है, मतलब नई चीज़ों से बना है। तो वैसे यहाँ मतलब जिसमें वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए वो होता है डेरिवेशनल मॉर्फिम। जैसे ड्राइव वर्ब है लेकिन ER लगा तो ड्राइवर हो गया, तो ड्राइवर आपका नाउन है। तो यानी कि यहाँ पर ER किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल, इसमें फुल लगाया गया, ये हो गया एडजेक्टिव, है ना। तो अब ये फुल डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। वैलिड नाउन है, लेकिन वैलिड के पहले इन लगा दिया गया, तो देखो वैलिड के पहले इन लगा दिया गया तो ये हो गया इन वैलिड, ये भी डेरिवेशनल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देखो, आपने देखा था क्लास चेंजिंग और जो है क्लास मेंटेनिंग, ये वाला उसका केस है। अब बात करें डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जांपल, ये तो हो गया। अब ऐसा मॉर्फिम जो कि ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब ऐसा मॉर्फिम जिनको अगर किसी वर्ड में ऐड करेंगे तो वहाँ पर उसका ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल, नहीं
उसे कहते हैं इन्फेक्शनल मॉर्फीम, है ना। जैसे देखो अब वो इन्फेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल मॉर्फीम, ये दो तरह का मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम में ये तो एग्जांपल हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मतलब डेरिवेशनल, जिसमें एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो जाता है, और दूसरा होता है आपका ये इन्फेक्शनल होता है। इन्फेक्शनल में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। जैसे देखो नाउन प्लूरल बॉय था, अगर बॉय में ऐड कर दिया जाएगा एस तो बॉय नाउन है, बॉयज भी तो नाउन है, बस अंतर क्या है, बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। यानी कि यहाँ पर एस जो है एक फंक्शनल मॉर्फिम की इन्फेक्शनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। अब इसी तरह बॉयज बुक, यहाँ भी नाउन हो गया भाई, लड़कों की किताब। लेकिन अगर बात करें ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, तो यहाँ पर एस जो है क्या है, इन्फेक्शनल मॉर्फिम है ना। प्रोग्रेसिव वर्ब में जैसे कमिंग हो गया, पास्ट टेंस, मतलब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्फेक्शनल मॉर्फिम जो होता है 8 टाइप का होता है, ठीक है। इन्फेक्शनल मॉर्फिम कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है। एक तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जिनका यूज करते हैं वो इन्फेक्शनल में आते हैं, और एक पजेसिव नाउन को दिखाने के लिए अपास्ट्रोफी एस वाला इन्फेक्शनल में आता है, और थर्ड पर्सन में जब सिंगुलर लगाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं या आईएनजी लगाते हैं, या उसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ईडी या ईएन लगाते हैं, तब वो भी इन्फेक्शनल मॉर्फिम होता है। और कंपैरेटिव जब बनाते हैं, जैसे देखो बिग, बिग एडजेक्टिव है, लेकिन बात करें बिगर, बिगर भी तो एडजेक्टिव है। बात करें बिगेस्ट, बिगेस्ट भी तो एडजेक्टिव है। तो केवल यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन अलग तरीके से काम करेगा, बाकी तो चेंज मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए ये इसे कहेंगे इन्फेक्शनल मॉर्फिम। तो इन्फेक्शनल मॉर्फिम 8 प्रकार का होता है, 8 का नाम दिया गया है, एग्जाम्पल भी है। जैसे सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट, कंपैरेटिव में हैप्पियर, पास्ट पार्टिसिपल में ईटेन, पास्ट टेंस में ईडी, रीच्ड, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मॉर्फिम, एक बार मॉर्फिम जो होता है आपने अभी देखा, लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट बट मीनिंगफुल यूनिट होती है। जैसे यहाँ पीस है ना, तो पीस एक कॉमन रूट वर्ड है, क्लियर। लेकिन बात करें पीसफुल, तो पीसफुल में ये जो फुल है, पीसफुल में देखो पीस भी मॉर्फिम है, फुल भी मॉर्फिम है, ठीक। और जो पीसफुली, तो पीसफुल फिर उसमें ऐड किया गया एल वाई। देखिए वन वर्ड कैन हैव वन मॉर्फिम और मोर देन वन मॉर्फिम, एक शब्द में एक मॉर्फिम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे पीस खुद एक मॉर्फिम है चूंकि मीनिंग दे रहा है, पीसफुल में 2 मॉर्फिम हो गया, एक पीस और एक फुल, लेकिन पीसफुली में 3 मॉर्फिम हो गया, पीस प्लस फुल प्लस ली, इस तरह से जो है। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, एक चार्ट देख लो, अभी ये क्लियर हो जाएगा। मॉर्फिम 2 टाइप के हैं, फ्री मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम अगेन 2 टाइप के हैं, फंक्शनल मॉर्फिम, लेक्सिकल मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम अगेन 2 टाइप का होता है, डेरिवेशनल मॉर्फिम और इन्फेक्शनल मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम को कैसे याद रखेंगे, बड़ी बी डी आई, तो बी से हो गया बाउंड मॉर्फिम, डी से डेरिवेशनल, आई से इन्फेक्शनल। लेकिन फ्री मॉर्फिम को ऐसे याद रख लीजिए, फफल, है ना, फफल, तो फ्री मॉर्फिम में फंक्शनल, और एल से हो गया आपका लेक्सिकल मॉर्फिम। अफिक्सेस की बात करें तो अफिक्सेस का मतलब होता है टू अटैच, किसी चीज़ में अटैच करना। अगर किसी वर्ड के पहले कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स होगा, अगर किसी वर्ड के बाद में कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो वो चीज़ सफिक्स होगा। लेकिन बात करें इनफिक्स का, तो वर्ड इज एडेड इन मिडिल, ऐसा चीज़ जिनको हम बीच में ऐड करते हैं वो होता है आपका इनफिक्स होता है। इनफिक्स का एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर है फुट, जब फुट को हम प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है फीट, यानी कि डबल ओ बदल गया डबल ई में, तो ये है आपका इनफिक्स है ना। और इसी तरह जो इरेगुलर वर्ब में, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो आई जो है सेकंड फॉर्म में गया तो ए में बदला, थर्ड फॉर्म में गया तो यू में बदला, है ना। इस तरह से ये आई, ए और यू ये सब क्या हैं, इनफिक्सेस हैं। और सफिक्स तो पता ही है, जो वर्ड के बाद में ऐड होता है, जैसे इनफिक्स सब। अच्छा, अफिक्स में 3 होता है, अफिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। इसके पहले भी दिखाया गया था। अब देखिए यहाँ पर फ्री मॉर्फिम दिया गया है। फ्री मॉर्फिम पता ही है,
कि फ्री मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेले मीनिंग दे सकता है, जैसे बुक, टेबल, बैग, डिलीवर, लर्न, पिक, इन सब का मतलब होता है, तो ये सब फ्री मॉर्फिम है ना, फ्री मॉर्फिम्स हैं। बात करें बाउंड मॉर्फिम, तो बाउंड मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेले एज अ वर्ड मीनिंग नहीं दे सकता है, जैसे एस। अब प्लेज में अगर एस लगा है तो एस अकेला कर दो, एस का कोई मतलब होगा नहीं होगा। रीप्ले, री जो है एक तरह से प्रीफिक्स के रूप में आया है। अच्छा एक चीज़ और है, जो अफिक्सेस में 3 हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स, ये तीनों जो हैं बाउंड मॉर्फिम में आते हैं। तो री हो गया, ली हो गया, ई आर, अन और इन, जैसे ब्राइटन, अनेबल, चीपर और चीपली, रिप्ले, इन सब में ये जो लगा है मतलब अंडरलाइन किया गया है, ये सब क्या हैं, बाउंड मॉर्फिम के एग्जाम्पल हैं, अकेले मीनिंग नहीं देते हैं। अब कुछ डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जाम्पल। अच्छा डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, है ना, जैसे नाउन से एडजेक्टिव, जैसे अल्कोहल आपका नाउन है लेकिन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हो गया एडजेक्टिव हो गया, तो यानी कि यहाँ आई सी जो है, आई सी एक्चुअली है सफिक्स है लेकिन यहाँ पर डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। बात करें क्लियर, आपका नाउन है लेकिन क्लियरेंस ये हो गया, ओ सॉरी यार, क्लियर मीन्स होता है साफ करना, तो क्लियर क्या है, वर्ब है लेकिन क्लियरेंस एंस लग गया तो ये नाउन हो गया, यानी कि एंस जो है डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्ट आपका एडजेक्टिव है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ एल वाई लग गया तो एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया और यहाँ एल वाई काम कर रहा है डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह। इसी तरह एक्टिव एडजेक्टिव है और एक्टिव से बन गया एक्टिविटी, एक्टिविटी नाउन है, तो यानी कि यहाँ टी आई टी वाई डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। रीड आपका वर्ब है लेकिन एबल लगा दिया गया तो रीडेबल, रीडेबल आपका हो गया एडजेक्टिव, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हुआ मतलब ए बी एल ई, डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है ना। और कुछ होते हैं जैसे फ्रेंड मीन्स दोस्त, फ्रेंडशिप, अब यहाँ पर नाउन नाउन में चेंज हो गया, अब फ्रेंड एक कॉमन नाउन है लेकिन फ्रेंडशिप ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस बेस पर यहाँ पर शिप डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम करता है। वर्ब वर्ब में जैसे कवर और रिकवर, है ना, तो यहाँ री किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशन। अच्छा डेरिवेशनल मॉर्फिम दो टाइप का था, एक क्लास चेंजिंग और एक क्लास मेंटेनिंग, तो जैसे कवर, रिकवर, फ्रेंड, फ्रेंडशिप ये क्लास मेंटेनिंग टाइप का है। और यहाँ डिफिनिट ये अपोजिट कर दे रहा है, देखिए डिफिनिट आपका क्या था, डेफिनिट मतलब निश्चित एडजेक्टिव है, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित ये भी एडजेक्टिव है लेकिन एंटोनिम के फॉर्म में उल्टा कर दिया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जाम्पल हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। देखिए ग्रामर या लिंग्विस्टिक का ब्रांच होता है जो कि वर्ड के स्ट्रक्चर से डील करता है। और बात करें अभी आपने देखा मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से बना है, मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, ओलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, क्लियर है। और बात करें जो है ये इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स, ये मॉर्फिम्स की स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये मॉर्फिम्स जो होता है ग्रामर का स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स होती है, ठीक। बाकी इसको कई सारे लोग डिफाइन किए अपने अपने बेस पर। मॉर्फिम जो होता है मिनिमम इंडिविजुअल यूनिट होता है मॉर्फोलॉजी में। और जैसे देखिए अनलाइकली, अनलाइकली के 3 मॉर्फिम्स है, अन, लाइक और ली, यहाँ 3 मॉर्फिम्स है। कॉर्पेट, कारपेट में जो है एक ही मॉर्फिम है ना। अच्छा अनलाइकली में तो 3 मॉर्फिम कैसे हुए, 3 मॉर्फिम इस बेस पर हुए कि अन जो है आपका प्रीफिक्स है और ली जो है सफिक्स है और लाइक जो है लेक्सिकल है। लेकिन कारपेट में 14 आगे देखिए यहाँ पर। अब बात करें मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी को आप ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स का सिस्टमेटिक स्टडी करना भी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जैसे ये हॉकेट हैं, ये डिफाइन किए मॉर्फोलॉजी को कि मॉर्फिम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल एलिमेंट्स इन द ट्रेंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा एक चीज़ है, मॉर्फोलॉजी में 2 चीज़ का स्टडी किया जाता है, 2-3 चीज़ का स्टडी किया जाता है खासकर। पहला है हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, शब्द कैसे बनते हैं।
और वो ओरिजिनेट फॉर्म कहाँ से बने हैं ये सब, एंड व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, और इनका ग्रामेटिकल फॉर्म होता क्या है, ये मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी एक तरह समझ लीजिए ग्रामर, वर्ड फॉर्मेशन वाला पूरा चैप्टर। अच्छा, सारे लैंग्वेज, फिर इसके बाद में बात करें कि सबसे पहले साउंड आता है। साउंड जब कंबाइन होता है तो मॉर्फीम बनता है, लेकिन जब मॉर्फीम्स कंबाइन होता है तब वर्ड बनता है, जब वर्ड्स कंबाइन होता है तब फ्रेज बनता है ना, और जब फ्रेज कंबाइन होता है तो वो सेंटेंस बनता है। लेटर नहीं बोले वो सब ग्रामेटिकल, यहाँ मॉर्फोलॉजी की लैंग्वेज है ना, लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट, अच्छा देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी ओवरऑल जो है 7 टाइप्स का होता है, मतलब 2 बेसिक टाइप हैं और 5 जो है सेकेंडरी टाइप्स हैं, है ना। 2 बेसिक टाइप में फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम है, ठीक। और इसके बाद में 5 सेकेंडरी टाइप्स में जैसे रूट मॉर्फिम हो गया, स्टेम मॉर्फिम हो गया, डेरिवेशनल मॉर्फिम, इन्फेक्शनल मॉर्फिम, अफिक्सेस, अफिक्सेस में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, एक और होता है इन्फिक्सेस। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है, मॉर्फिम 2 टाइप का, बाउंड मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम। अब फ्री मॉर्फिम में 2 तरह के होते हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। बाउंड में अफिक्सेस और रूट वर्ड, अफिक्सेस में डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल, ये सब अफिक्सेस में आते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बाउंड मॉर्फिम, तो जो अकेला खड़ा नहीं हो सकता एज अ वर्ड, आप देख सकते हैं एग्जांपल। और बाउंड मॉर्फिम अफिक्सेस में बात करें तो कई हैं, जैसे प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस, सफिक्सेस और सरकमफिक्सेस। जैसे क्लूड में इंक्लूड, प्रीक्लूड, एक्सक्लूड, इस तरह से जो है। तो यहाँ क्लूड तो रूट है ना, लेक्सिकल है। फ्री मॉर्फिम वो होता है जो कि एज अ वर्ड अकेले खड़ा हो सकता है, जैसे टूर, ओपन, स्टे, गर्ल, सिस्टम, डिजायर, एक्ट, फोन, हैप्पी। रूट मॉर्फिम वो होता है जिनको किसी ऐसा मॉर्फिम जिनको उनके स्मॉलर पार्ट में एनालाइज ना किया जा सके, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट में बांटा ना जा सके। और जो सारे अफिक्सेस जो होते हैं, अगर किसी वर्ड में से सारे अफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स को निकाल दिया जाए तो रूट मॉर्फिम बन जाता है। जैसे एक्ट, ब्यूटी, सिस्टम। अब जैसे देखिए अनफेथफुल, अनफेथफुल पूरा एक वर्ड है, लेकिन अनफेथफुल में प्रीफिक्स अन को निकाल दो और सफिक्स फुल को निकाल दो तो फेथ होगा रूट वर्ड। क्लियर है। और फ्री मॉर्फिम के एग्जांपल रन, बॉटल। बाउंड मॉर्फिम के एग्जांपल क्लूड हो गया, है ना। ऊपर लाओ, अनफेथफुल पे थे। अनफेथफुल में अन प्रीफिक्स है, फुल सफिक्स और फेथ रूट वर्ड है। अब इसके बाद में देखिए ऑल फिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर नोन एज द बाउंड मॉर्फिम्स, ये सब बता दिया गया है। अब जैसे अनड्रेस्ड एग्जांपल है, तो अनड्रेस्ड में अन हो गया प्रीफिक्स जो कि बाउंड मॉर्फिम है, ड्रेस हो गया फ्री मॉर्फिम, एक तरह से स्टेम मॉर्फिम की तरह काम करता है, ईडी सफिक्स है जो कि बाउंड मॉर्फिम है। लेक्सिकल मॉर्फिम क्या होता है, तो लेक्सिकल मॉर्फिम एक प्रकार का रूट मॉर्फिम होता है जो कि नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब्स। लेक्सिकल मॉर्फिम्स में 3 हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स होते हैं। और ये ओपन क्लास, ये क्या होते हैं, ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल सैड, लॉन्ग और लुक। फंक्शनल मॉर्फिम की बात करें तो जो लैंग्वेज में एज अ फंक्शन काम करें, इसमें आते हैं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन आते हैं, इनको क्लोज क्लास ऑफ वर्ड कहते हैं। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल एंड, बट, और, नियर, अबव, ये सब हो गए। मोनोमॉर्फेमिक ये होता है ऐसा वर्ड जिसमें एक ही रूट मॉर्फिम होता है, ओनली वन फ्री रूट मॉर्फिम इज प्रेजेंट, डेट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फेमिक। जैसे कैट, रैट, हैट, बैट। पॉलीमॉर्फेमिक की बात करें तो पॉलीमॉर्फेमिक वो होता है जो कि हैविंग मोर देन वन रूट मॉर्फिम, जिसमें एक से ज़्यादा रूट मॉर्फिम होता है। जैसे यहाँ एयरक्राफ्ट, डिनर टेबल, ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फेमिक हैं। बात करें अफिक्सेस जो होते हैं वो रूट वर्ड से जनरली शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। स्टेम मॉर्फिम क्या होता है, तो स्टेम मॉर्फिम वो होता है जब रूट मॉर्फिम में अफिक्सेस को, अब अफिक्सेस में स्टेम मॉर्फिम में जब सफिक्स को ऐड कर दो, प्रीफिक्स को ऐड कर दो, तब वो बन जाता है स्टेम मॉर्फिम बन जाता है। और स्टेम मॉर्फिम को से बनता है कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फिम। तो कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फिम ये बनता है जब अफिक्स में और मतलब बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दो। जैसे देखो यहाँ पर अभी बिलीव है तो बिलीव आपका रूट मॉर्फिम है, बिलीव क्या है, रूट मॉर्फिम है जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन बात करें बिलीव प्लस एबल हो गया बिलेबल, ये हो गया आपका स्टेम मॉर्फिम।
लेकिन अब इस बिलेबल में अन लगा दो, प्रीफिक्स भी लगा दो, तो अन प्लस बिलीव प्लस एबल अनबिलीवेबल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फीम हो गया। स्टेम तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो गया। बात करें बाउंड मॉर्फीम, दो टाइप का होता है, डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होता है जब रूट प्लस डेरिवेशनल मॉर्फीम कंबाइन होकर एक नए वर्ड बनाते हैं। मतलब आप सीधा ऐसे रखो, डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होता है ऐसे मॉर्फीम जिनसे ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे बॉय में इस लगा दो तो हो गया बॉइस, बॉय नाउन था लेकिन बॉइस हो गया एडजेक्टिव हो गया, है ना। वर्ब में अगर लगा देते हैं, क्लियर में लगा दिया गया एंस तो हो गया क्लियरेंस, क्लियर वर्ब था लेकिन क्लियरेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो एन से यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है। क्वाइट प्लसली क्वाइटली हो गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो गया। इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जा रहा है ना। जैसे केयर, केयर से बन गया केयरलेस, केयर नाउन था लेकिन केयरलेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। गुड, गुड से हो गया गुडनेस, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं सॉरी, गुड एडजेक्टिव है, गुडनेस क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा है। नहीं, गुडनेस हो गया नाउन हो गया, हाँ, अच्छाई है ना। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्फेक्शनल मॉर्फीम वो होता है जहाँ पर ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होती, दे नेवर चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, एस और ई एस प्लूरल वाला है ना, सॉरी सिंगुलर वर्ब वाला। जैसे सी बेट्स एट होम, दूसरा ईडी पास्ट टेंस वाला, अभी इसके पहले बताया गया था सबसे पहले, बेटेड सी बेटेड एट होम, आईएनजी प्रोग्रेसिव वाला से जीटिंग द नट्स, ई एन पास्ट पार्टिसिपल का सोनी है जीटेन द बिस्किट, एस प्लूरल वाला सोनिया हैज ईटेन द बिस्किट्स, और ई आर कंपैरेटिव वाला है ना, और एस जो है पजेसिव वाला। जैसे अब यहाँ ये कट गया है, जैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, माई फादर्स नेम, ठीक है। और ई एस टी सुपरलेटिव, जैसे मोनिका हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर, मोनिका के सबसे लंबे बाल हैं। तो ये हो गया आपका, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, 8 जो हैं इन्फेक्शनल मॉर्फीम 8 टाइप के होते हैं। डेरिवेशनल इन्फेक्शनल में डिफरेंस क्या है, डेरिवेशनल जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करते हैं, इन्फेक्शनल नहीं चेंज करते हैं। ओल्ड से ओल्डर बन गया तो ओल्ड भी एडजेक्टिव, ओल्डर भी एडजेक्टिव, तो ये इन्फेक्शनल है। लेकिन टीच से बन गया टीचर, तो टीच वर्ब है लेकिन टीचर नाउन है, ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है यहाँ पर यार। इसके बाद में बात करें, सम मॉर्फीम्स लुक द सेम बट दिस डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट द सेम काइंड ऑफ वर्ड। कुछ वर्ड तो सेम लगते हैं लेकिन कोई ज़रूर नहीं कि उसमें सेम काइंड के मॉर्फीम हो। जैसे टीचर में भी, टीच में भी ई आर लगा है लेकिन यहाँ ई आर इन्फेक्शनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है। यंगर में ई आर लगा है लेकिन यंगर में ई आर जो है डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है ना। इस तरह से आपका ये बदल रहा है। आगे देखते हैं, टीच में अगर ई आर लगा दिया गया तो टीचर यानी कि स्टेम प्लस डेरिवेशनल प्लस मतलब एक स्टेम या रूट वर्ड में आप मतलब डेरिवेशनल इन्फेक्शनल दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो, टीच था वर्ब, टीच में लगा ई आर, टीचर हो गया नाउन हो गया, यहाँ तक डेरिवेशनल। लेकिन टीचर में एस लगा दो टीचर्स, तो अब टीचर का प्लूरल हो गया, इन्फेक्शनल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, जैसे द गर्ल्स वाइल्डनेस सॉक्ड द टीचर्स, तो यहाँ पर द एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, आर्टिकल है, तो द क्या हो गया, फंक्शनल मॉर्फीम हो गया। गर्ल्स, गर्ल मेन है यानी कि रूट या लेक्सिकल मॉर्फीम हो गया। अपास्ट्रॉफी एस इन्फेक्शनल मॉर्फीम हो गया। वाइल्डनेस, वाइल्ड रूट है यानी कि लेक्सिकल मॉर्फीम हो गया। नेस जो है देखिए, वाइल्ड से वाइल्डनेस नाउन की फॉर्म में बदला, डेरिवेशनल हो गया। सॉक्ड, तो सॉक लेक्सिकल है, रूट है, और ईडी क्या हो गया आपका, इन्फेक्शनल मॉर्फीम हो गया। द क्या है, फंक्शनल है चूंकि आर्टिकल है। टीचर में टीच जो है लेक्सिकल मॉर्फीम है, ई आर जो है डेरिवेशनल है, और एस जो है इन्फेक्शनल है। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेंटेंस समझ में आया। इसके बाद में इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल आप देख सकते हैं, लव, फिश, रेड। बाउंड मॉर्फीम में 2 हैं, डेरिवेशनल के एग्जांपल लवली, फिशर, रेडेबल। इन्फेक्शनल के लव्स, फिश्ड, रीडिंग हो गया। अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और जो सफिक्सेस, ये तो पता ही है क्या होता है ना, सबको पता है। आगे चलते हैं, वही चीज़ प्रीफिक्स में प्री में फिक्स होता है और सफिक्स में बाद में लगता है कोई वर्ड। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, सरकमफिक्स। इनफिक्स के बहुत कम एग्जांपल हैं, जैसे अभी आपने देखा था फुट से फीड बना था, टूथ से तीथ बना था। ठीक, आगे बात करते हैं। अब यहाँ ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स की बात करें, देखिए वर्ड्स कैन हैव इंटरनल स्ट्रक्चर मच लाइक द सिंटेक्स ऑफ फ्रेजेस। नहीं समझ में आया, रहने दो, मुझे भी नहीं समझ में आया, सारा नहीं समझना चाहिए।
फिर बात करते हैं फंक्शनल वर्ड्स। तो फंक्शनल वर्ड्स वो होते हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और प्रोनाउंस। प्रोनाउन होगा यहाँ पर, है ना, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउंस नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया है। इसके बाद में बात करें तो ये फंक्शनल वर्ड्स जो क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं, इसमें कोई शब्द को ऐड करके नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है ना। और अब यहाँ कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, जैसे डिराइव्ड वर्ड क्या होता है, लेक्सिकल गैप क्या होता है, कंपाउंड एक्रोनिम्स, बैक इंफॉर्मेशंस क्या होता है ना, एब्रिवेशंस क्या होता है, इपोनिम्स क्या होता है, ब्लेंड्स क्या होता है, इन सबको समझना ज़रूरी है। डिराइव्ड वर्ड्स वो होता है जब नए वर्ड बने लेकिन नई मीनिंग दें, तब वो डिराइव्ड वर्ड होते हैं। जैसे रेगुलर था, रेगुलर रूट वर्ड है और रेगुलर में लगा दिया गया इर तो बन गया इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर क्या हो गया, डिराइव्ड वर्ड हो गया। लेक्सिकल गैप क्या होता है, वेल फॉर्म्ड बट नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिसओबीडियंस, लिंग्विस्टिसिज्म, अनकम्प्लीट। अब जैसे अनकम्प्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, सही जो है, ठीक। इसी तरह जैसे डिसबैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है। इसके बाद में कंपाउंड की, तो कंपाउंड पता ही है, जब वर्ड किसी दूसरे वर्ड को ऐड करके एक नया वर्ड बना दे तो कंपाउंड हो जाएगा। वर्ड प्लस वर्ड, जैसे हॉट डॉग, अच्छा कंपाउंड मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हॉट डॉग अलग अलग किया गया तो एंग्री डॉग इसका सेंस निकल रहा है, लेकिन हॉट डॉग साथ में किया गया तो इसका सेंस निकल रहा है आर डिश फॉर ईटिंग, एक ऐसा डिश जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है ना। फिर जैसे अब यहाँ पर कई सारे जैसे होमवर्क हैं, पिक पॉकेट हैं, कंपाउंड्स 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड का भी हो सकता है, जैसे 3 टाइम लूजर, 4 वर्ड्स का कंपाउंड भी हो सकता है, 4 डायमेंशनल शेप टाइम, स्पेस टाइम। एक्रोनिम्स क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द सेवरल वर्ड्स, जो कई सारे वर्ड के शुरुआत वाले लेटर से जो शब्द बनाया जाता है उससे बन जाता है एक्रोनिम्स। जैसे पेप्को पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी, वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी या नासा, ये सब आप लिख सकते हैं। बैक इंफॉर्मेशंस क्या होता है ना। मॉर्फोलॉजिकल, अगर आप इनकरेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करोगे तो भाई लैंग्वेज एक अलग, मतलब एक नया शब्द बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका बैक इंफॉर्मेशन। जैसे स्टॉक से स्टॉकर, एडिट से एडिटर हो गया। एब्रिविएशंस मतलब शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, जैसे टीवी फॉर टेलीविजन, है ना, टेलीविजन। इपोनिम मेड आउट ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन्स है, जैसे सैंडविच, जैम्बो, रोबोट। ब्लेंड्स क्या होते हैं, सिमिलर टू, कंपाउंड्स के सिमिलर होते हैं लेकिन यहाँ ब्लेंडिंग होती है वर्ड की। जैसे स्मोक और फॉग को मिलाकर एक नया वर्ड बना स्मॉग। मोटर प्लस होटल को मिलाकर एक नया वर्ड बना मोटेल, ये ब्लेंड्स हैं। इसके बाद में कुछ अदर टर्म्स फॉर वर्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ अदर भी टर्म्स आपको दिमाग में रखना होगा। रूल, प्रोडक्टिविटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, सप्लेटिव, एक्सेप्शन, एक्सप्लेटिव, एलोमॉर्फ्स, डिफ़ॉल्ट और होमोफोन्स मॉर्फीम्स। रूल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सम मॉर्फीम्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन अदर्स, कुछ मॉर्फीम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं दूसरे की कंपैरिजन में, जैसे एबल है, ER है। और नॉन प्रोडक्टिव मॉर्फीम में एक्स हो गया, लेट हो गया। यूनिवर्सलिटी ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, इसको रहने दीजिए। सप्लेटिव, एक्सेप्शन, सप्लेटिव आर ट्रेटेड सेपरेटली इन द ग्रामर। सप्लेटिव वो होते हैं जो कि ग्रामर में एक अलग तरीके से बनते हैं, जैसे वुमेन, वुमेन का प्लूरल होता है वीमेन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, जबकि लगता क्या एस या ES लगा कर बनता है, लेकिन यहाँ अलग होता है। इसी तरह जो है आपका ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है, ऑक्सन बनता है। एलोमॉर्फ, एलोमॉर्फ इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ मॉर्फिम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉर्फिम्स डेट हैव द सेम मीनिंग, जिनके सबके मीनिंग सेम होते हैं। इरेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट, ये नहीं है। अब यहाँ जीरो एनल, इसको हटा ही दो। यहाँ कैट में देखिए नल मॉर्फिम, इसको हटाते हैं। होमोफोन्स मॉर्फिम का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो कि सेम साउंड देते हैं, जैसे साइट, SIGHT, CIT, साइट, SIT, ये सबको साइट बोलेंगे। रीडुप्लीकेशन, रीडुप्लीकेशन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें रूट या स्टेम या पार्ट ऑफ वर्ड को कॉपी या डुप्लीकेट किया जाता है। अगर पूरे वर्ड रिपीट हो जाए तो उसे फुल डुप्लीकेशन कहेंगे। जैसे चमचम उर्दू में होता है चमचम, सो, ओके डॉकी, वी एंड जिग जैग, बाय बाय, चीची, नो इंग्लिश में। ये क्या है आपका जो है फुल डुप्लीकेशन है।